10 आदिवासी प्रजातियों को परमेश्वर की खोई हुई किताब कैसे मिली। पिछली क्लास में हमने 200 साल पुरानी नागालैंड, मिजोरम, बर्मा, थाईलैंड और चाइना की 10 आदिवासी प्रजातियों के विषय में पढ़ा था, जो किसी गोरी चमड़ी वाले भाई का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें परमेश्वर की किताब लाकर देने वाला था, जो उनके पूर्वजों से खो गई थी। आपकी याद ताज़ा करने के लिए मैं एक बार फिर उनके चित्र आपको दिखा देता हूं। कैरन, काचिन, लाहू, वा, शान और पलोंग, कुई, लेसु, नागा, मेजो। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनको वो खोई हुई किताब कैसे मिली। इस संदेश में आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने समय से कितनी अद्भुत रीति से अपनी महान योजना पूरी करता है। सन 1817 में एक भक्त अमेरिकन मिशनरी एडोनायरम जडसन अपनी पत्नी एन जडसन के साथ एक बहुत ही लंबी जहाज यात्रा तय करके बर्मा की राजधानी रंगून में उतरा। उसके पास एक बाइबल थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लगभग 30 लाख आदिवासी प्रजातियों के लिए उस बाइबल का कितना महत्व था। एडोनायरम जडसन रंगून में रहने लगा और उसने कठिन परिश्रम करके बर्मा की भाषा सीखी, जिसको बर्मीज कहते हैं। बर्मा के रहने वाले बुद्ध धर्म के उपदेशकों की तरह ही जडसन भी एक पीला चौगा पहने मार्केट में निकल जाता और वहां मौजूद बर्मा के निवासियों को, जो बुद्ध धर्म के थे, उनको यीशु का सुसमाचार सुनाता। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था और वो बहुत निराश हो जाता था। करीब 7 साल के बाद उसे पहला निवासी मिला जिसने यीशु को स्वीकार किया। 7 साल में सिर्फ एक। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल होता है। लेकिन रोचक बात यह है कि जहां जडसन रहता था, उस घर के आसपास से रोज कैरन प्रजाति के लोग सच्चे परमेश्वर यहोवा के भजन गाते हुए जाते थे, जिसमें आदम, हव्वा, शैतान और यहोवा की कहानी थी, जैसा वे पीढ़ियों से गाते आ रहे थे। काश कि जडसन कैरन प्रजाति की भाषा भी सीख लेता, तो वो उन भजनों का अर्थ समझ जाता और उसे बाइबल का वो खजाना मिल जाता जो कैरन आदिवासियों की संस्कृति में छिपा हुआ था। लेकिन परमेश्वर की योजना उससे भी महान थी, क्योंकि उस समय जडसन बर्मीज भाषा में बाइबल का अनुवाद करने में व्यस्त था और आगे जाकर वही बर्मीज बाइबल बाद के वर्षों में बर्मा में गए मिशनरियों का आधार बनी, बर्मा में चर्च स्थापित करने के लिए। अगर जडसन कैरन प्रजाति के साथ काम करने लग जाता, तो फिर उसे बाइबल को बर्मीज भाषा में अनुवाद करने का समय ही नहीं मिल पाता। फिर जब जडसन ने अपना अनुवाद पूरा कर लिया, तब परमेश्वर की योजना में कैरन प्रजाति का एक बड़ी डील डॉल वाला हट्टा कट्टा आदमी जडसन के पास काम मांगते हुए आया, क्योंकि उसको अपना कोई कर्जा चुकाना था। उसका नाम था को था ब्यू और वो पहले एक लुटेरा हुआ करता था जिसने 30 लोगों की हत्या की हुई थी। जडसन ने उसके लिए एक काम का बंदोबस्त किया। फिर धीरे धीरे वो उसको यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। शुरू में तो को था ब्यू को कुछ समझ नहीं आया कि जडसन उसे किस परमेश्वर की बात बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जडसन से सवाल पूछने लगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।